मानपुर में आदिवासी नेता प्यार सिंह निनामा की पुण्यतिथि पर हुआ आयोजन। कार्यक्रम में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। मंच से पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन ने कहा कि महू विधायक और पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जैस को आतंकवादी संगठन कहती है। बुधवार को मानपुर में आदिवासी नेता स्वर्गीय प्यार सिंह निनामा की पुण्यतिथि पर कांग्रेस द्वारा आयोजन किया गया। इस आयोजन में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी शामिल हुए। सबसे पहले कांग्रेस जनों ने स्वर्गीय प्यार सिंह निनामा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। कार्यक्रम में मौजूद पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन, पूर्व मंत्री हनी बघेल, पूर्व विधायक अंतर सिंह दरबार आदि मौजूद रहे। इस दौरान मंच से पूर्व गृह मंत्री ने कहा कि प्यार सिंह निनामा क्षेत्र के अच्छे नेता थे। साथ ही उन्होंने आदिवासी दिवस पर हुए आयोजन को लेकर कहा कि प्रशासन द्वारा जो आदिवासियों पर अत्याचार किया जा रहा है वो गलत है। इतना ही नहीं, महू की विधायक उषा ठाकुर जैस संगठन को आतंकवादी संगठन कहती है। गांव में विकास की क्या जरूरत है, आदिवासी पहाड़ों में क्यों रहते हैं, ऐसा बयान क्षेत्र की विधायक देती है तो ये गंभीर बात है। ये आज उनकी पुण्यतिथि है। आज से 18 साल पहले 17-18 अगस्त की दरमियानी रात को घर में घुसकर उनकी जघन्य हत्या उनके पुत्र की, उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हुई थी, बाद में जिसकी मृत्यु हो गई, और उनके भतीजे रमेश की भी, जो कि मुख्य गवाह था, उसका 2 साल बाद नंदलाई घाटी पर मर्डर कर दिया गया था। उसी तारतम्य में आज ये श्रद्धांजलि सभा रखी गई थी और उसमें हमारे पूर्व गृह मंत्री, पूर्व नर्मदा घाटी और रवि जोशी जी वगैरह सभी लोग आए थे। और ये जन सैलाब आप देख रहे हैं, ये प्यार सिंह भाई कितने लोकप्रिय थे और यहाँ के दिलों में बसे हुए थे। आज उनकी पुण्यतिथि, उसी तारतम्य में ये कार्यक्रम रखा गया था। महू से अंजीत मोनू बाथम की रिपोर्ट। भाजपा कर रही राजनीति, जन आशीर्वाद यात्रा निकालने वाले मैदान छोड़ भाग निकले। रेड टीवी से चर्चा में बोले पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन। इस वक्त मौजूद है मानपुर में और आपको बता दूं इस वक्त जो हमारे साथ मौजूद है मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन जी। उनसे जान लेते हैं, एक तो इंदौर में जो जन आशीर्वाद यात्रा दिग्विजय सिंह निकाल रहे हैं और दूसरी तरफ सरकार कोरोना गाइडलाइन को देखते हुए कावड़ यात्रा मना कर रही है, और ये जो यात्रा निकल रही है उस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, भाजपा राजनीति कर रही है और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आज तो हम लोग यहाँ खुर्दा खुर्दी में इसलिए आए हैं कि प्यार सिंह निनामा जी और उनके परिवारजनों की जो 18 साल पहले जो हत्या कर दी गई थी, आज उनकी पुण्यतिथि है। और उनके पुण्यतिथि पर हम लोग सभी कांग्रेस परिवार के हमारे सभी साथीगण, सभी विधायकगण हम लोग श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं और इस कारण से आज यहाँ हम उपस्थित हैं। जहाँ तक आपने आशीर्वाद यात्रा की जो बात की है, सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। ये आशीर्वाद यात्रा करने वाले, इन्होंने जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय ये कहा था कि हम किसानों के लिए, शिक्षा कर्मियों के लिए मैं सड़क की लड़ाई लड़ूंगा और मैं रोड पे उतर जाऊंगा। क्या हुआ? सड़क की लड़ाई लड़ने वाले खुद मैदान छोड़कर भाग गए और अब आशीर्वाद के रूप में हमारे बीच में आए। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश की जनता ने अब तय कर लिया है कि अगला रास्ता कांग्रेस का साफ है और ये जो जन आशीर्वाद करने वाले, इनका कोई आता पता भी नहीं चलेगा। ऐसे जनता इनका रास्ता साफ करेगी कि आने वाले समय में ये समाप्त हो जाएंगे और ख़त्म हो जाएंगे। इंदौर में एक शराब कांड होता है, उसकी जाँच भी अभी तक भाजपा ने आगे नहीं बढ़ाई। क्या कहना चाहते हैं? आप भी पूर्व गृह मंत्री रह चुके हैं। अवैध धंधा वो खुद करा रहे हैं, सरकार खुद करा रही है अवैध धंधा, और उनके लोग और उनके नेता और उनकी पार्टी पूरी तरह से मिली हुई है। इस कारण से कार्रवाई नहीं हो रही। नहीं तो देखिए, हमारी सरकार में शुद्ध के लिए युद्ध और गुंडों के खिलाफ जो मुहिम जो आदरणीय कमलनाथ जी ने हम लोगों ने जो चलाई थी, अच्छे गुंडे, चाहे वो इंदौर के हो, भोपाल के हो, जबलपुर के हो, ग्वालियर को हो या अन्य कहीं किसी इलाके की जो गुंडागर्दी करते थे, जो गुंडे थे, वो गुंडे भूमिगत हो गए थे और मध्य प्रदेश छोड़ के भाग गए थे। महू से अंजीत मोनू बाथम की रिपोर्ट।